नमस्कार प्यारे विद्यार्थियों, मैं सौरभ परमार स्वागत करता हूं आपका एक और धमाकेदार एमपीजीके की पॉलिटी की क्लास में। इससे पहले कि आपने क्लासेस नहीं देखी है तो इस चैनल पर सभी क्लासेस अवेलेबल है और इस वीडियो के माध्यम से डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक आपको दे दिया जाएगा, आप यहां से जाकर देख सकते हैं। ठीक है, तो चलिए शुरू करते हैं आज की हम क्लास एमपीजीके के अंतर्गत पॉलिटी की लास्ट क्लास। इसके बाद हम जियोग्राफी शुरू करेंगे। ठीक है, हिस्ट्री और पॉलिटी मैंने आपको कवर करवा दिया है, अब हम इसके बाद में जियोग्राफी की क्लास देखेंगे। हो सकता है क्लास लंबी हो जाए क्योंकि इसमें हम आज पॉलिटी को कवर कर लेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं क्लास। जो टॉपिक हमारे रह गए थे, मुख्यमंत्री एवं मंत्रिपरिषद। ठीक है, ये हमारे आर्टिकल अनुच्छेद 163 के अंतर्गत आते हैं। इनका क्या वर्क होता है? राज्यपाल को सहायता देने के लिए एक मंत्री परिषद होगी जिसका मुख्यमंत्री होगा या प्रमुख मुख्यमंत्री होगा। मतलब एक राज्य का एक राज्यपाल होता है, तो जो राज्यपाल है उनको सहायता देने के लिए एक मंत्री परिषद होगी। ठीक है, कि हमने इसमें इतने मंत्री होंगे, उनमें जो मुख्यमंत्री हो प्रमुख होगा, मतलब उन मंत्रियों का लीडर मुख्यमंत्री होगा और वो सब मंत्री मुख्यमंत्री को देंगे सलाह, फिर मुख्यमंत्री राज्यपाल जी को देके उनकी सहायता करेंगे। आर्टिकल 163 के अंतर्गत आता है ये। अब बढ़ते हैं आर्टिकल 164 के अंतर्गत। इसमें क्या है? सीएम है वो राज्यपाल द्वारा नियुक्त होता है, लेकिन वह विधानसभा में बहुमत दल का नेता होगा। ठीक है, जो सीएम और राज्यपाल द्वारा तो नियुक्त होता ही होता है, लेकिन वह विधानसभा में बहुमत दल का नेता होगा। सीएम बनने के लिए क्या क्वालिफिकेशन है? विधानसभा में बहुमत होना, 230 एमपी में सीटें हैं, उनमें से आपको जीत के लिए 116 लाना है, चिट्ठी राज्यपाल को देंगे, समर्थन मिल जाएगा तो आप मुख्यमंत्री बन जाएंगे। ठीक है, मतलब कि 230 सीटें हैं, उनमें से 116 सीटें आपको लाना है, जो भी पार्टी से आप बिलोंग करते, तो आपका पार्टी का सीएम बन जाएगा। फिर वो चिट्ठी राज्यपाल जी को जाएगी, जो नाम दिए जाएंगे, फिर राज्यपाल जी के समर्थन के बाद में वो सीएम बन जाएगा। ये हो गया अपना बेसिक सा एक प्रोसेस। ठीक है, अब है सीएम को हटाना। जैसे कोई सीएम है, प्रॉपर वर्क नहीं कर रहा है, अकॉर्डिंग टू लॉ नहीं चल रहा है, जो भी कुछ भी हो सकता है, तो हम कैसे हटा सकते हैं उसको? आप प्रस्ताव पारित द्वारा विधानसभा में देंगे, बहुमत मिलेगा और सीएम रिमूव हट जाएगा। छोटा सा है, हमने विश्वास दे दिया कि भैया हमने जैसा जिस काम के लिए चुना था ये ऐसा नहीं कर रहा है, हमने वो चीज़ें विधानसभा में दे दी, विधानसभा में बहुमत पारित हो जाएगी, हाँ ठीक है इनको हटा दिया जाए, हम इसको पास करते हैं। जैसे बहुमत पास होगा, सीएम आपका रिमूव्ड इन फोर्थ स्टेप, खत्म। फिर एमपी में राष्ट्रपति शासन कब लगा, क्यों लगा, किस लिए लगा, किसके शासनकाल में कितनी बार लगा, और वहाँ से आपका क्या इंपॉर्टेंट बनेगा। तो यहाँ से आपका 1 या 2 मार्क्स, चाहे जो एग्ज़ाम हो, एग्ज़ाम मैं यहाँ पे मेंशन नहीं कर रहा हूँ, जो भी एग्ज़ाम हो, 1 से 2 मार्क आपके एमपी में राष्ट्रपति शासन से बनते हैं। कि एमपी में राष्ट्रपति शासन से पहले सीएम कौन था, बाद में कौन है, प्रमुख सीएम कौन है, ये सब कुछ मिला के एक क्वेश्चन बनता है। तो चलिए देख लेते हैं। पहले श्यामचरण शुक्ल 1977 में थे, बाद में कैलाश जोशी बने। सुंदरलाल पटवा मतलब ये जो राष्ट्रपति शासन पहला 1977 में लगा, दूसरा 1980 में लगा और तीसरा 1992 में लगा। 3 राष्ट्रपति शासन लगे, पहला 1977 में, सेकंड 1980 में और थर्ड 1992 में। ठीक है स्टूडेंट, अब हम देखते हैं एमपी के प्रमुख सीएम। ठीक है, एमपी के प्रमुख सीएम तथा उनसे रिलेटेड क्या क्या क्वेश्चन हो सकते हैं एमसीक्यू के। सबसे पहले रविशंकर शुक्ल, पहले सीएम एंड पद पर रहते हुए मृत्यु। इनसे आपको 2 चीज़ें याद रखनी है। क्या रखनी है? कि जो रविशंकर शुक्ल थे वो मध्य प्रदेश के पहले सीएम थे, और सेकंड इंपॉर्टेंट क्वेश्चन क्या बन जाता है इनसे? पद पर रहते हुए मृत्यु। एग्जाम में आपसे कैसे पूछ सकते हैं कि ऐसे सीएम का नाम बताइए जो पद पर रहते हुए जिनकी मृत्यु हुई है, तो आप लिख देंगे रविशंकर शुक्ल, या पहले सीएम रविशंकर शुक्ल। दूसरे कौन थे? भगवत राय मंडलोई, दूसरे सीएम और पद्म भूषण से सम्मानित। ठीक है, दूसरे सीएम और पद्म भूषण से सम्मानित, ये इंपॉर्टेंट है। ऐसे सीएम का नाम बताइए जो मध्य प्रदेश के सेकंड थे और पद्म भूषण से सम्मानित हुए, तो भगवत राय मंडलोई।
कैलाशनाथ काटजू आउट ऑफ एमपी, ये एमपी के बाहर के थे। नेहरू सरकार में गृह मंत्री रक्षा मंत्री दोनों रहे। आईएनए लाल किले केस में वकील रहे। भैया जो तीसरे हमारे एमपी के सीएम कैलाशनाथ काटजू बने, इनसे 3 इंपॉर्टेंट बातें निकल के आती है। कौन कौन सी? एक तो ये कि ये एमपी के सीएम तो बने लेकिन ये आउट ऑफ एमपी मतलब कि बाहर के थे, अदर स्टेट के थे, जो कि एमपी में सीएम बने। दूसरी चीज़ ये कि नेहरू सरकार में गृह मंत्री और रक्षा मंत्री भी रहे। और थर्ड चीज़ ये कि आईएनए लाल किले केस में वकील भी रहे। इनसे 3 बातें इंपॉर्टेंट है, ये आप नोट डाउन कर लीजिएगा, स्नैपशॉट ले लीजिएगा या फिर वीडियो पॉज करके नोट्स बना लीजिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट है। अगले हैं गोविंद नारायण सिंह, पहले गैर कांग्रेसी सीएम थे। इनसे एक ही बात इंपॉर्टेंट है कि पहले गैर कांग्रेसी सीएम थे। राजा नरेश चंद्र पहले आदिवासी सीएम थे, कार्यकाल 13 दिन का रहा। ये आपको याद रखना कि जो सबसे छोटा कार्यकाल राजा नरेश चंद्र 13 दिन और पहले आदिवासी सीएम। श्यामचरण शुक्ल अब क्यों इंपॉर्टेंट है? एकमात्र पिता पुत्र की जोड़ी जो सीएम बने, एकमात्र पिता पुत्र की जोड़ी। पिता कौन थे? रविशंकर शुक्ल पहले सीएम, उनके बाद श्यामचरण शुक्ल, उनका बेटा भी मध्य प्रदेश का सीएम बना। सुंदरलाल पटवा आपको क्यों याद रखना? क्योंकि 2 बार सीएम बने और राष्ट्रपति शासन लगा, दोनों बार इनके शासनकाल में ये हुआ, दोनों बार ये सीएम बने और दोनों बार राष्ट्रपति शासन लगा। कब लगा? 1980 में और 1982 में। अर्जुन सिंह भोपाल गैस कांड इनके समय में हुआ, ये आपको याद रखना। सबसे छोटा कार्यकाल भी अर्जुन सिंह का है। भोपाल गैस कांड इनके समय में लगा तो सबसे छोटा कार्यकाल ऑब्वियसली इनका ही बन जाएगा। जो गैस थी वो थी हमारी यूनियन कार्बाइड, सीईओ वारेन एंडरसन, सीईओ थे उस समय वारेन एंडरसन। 4-5 बातें इनसे निकल के आएगी। सबसे छोटा कार्यकाल सीएम का एमपी में 1 दिन का अर्जुन सिंह का। भोपाल गैस कांड इनके समय में हुआ। जो गैस थी वो कौन सी थी? यूनियन कार्बाइड, और उस समय सीईओ कौन थे उसके? वारेन एंडरसन। ओके, फिर बात करते हैं हम अगले सीएम की। अगले सीएम है उमा भारती, पहली महिला सीएम, इसलिए आपको ये बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है, याद रखना। जल जंगल जमीन जन जानवर, पंचजाय इनके काल में हुआ। जल जंगल जमीन जन जानवर। हाई कोर्ट के जजों को हटाने की प्रक्रिया, नेक्स्ट कुछ टॉपिक है हमारा कि हाई कोर्ट के जजों को हटाने की क्या प्रक्रिया है एमपी में। संविधान का उल्लंघन, महाभियोग तैयार होता है। आधार क्या होता है? या तो संविधान का उल्लंघन किया हो या फिर साबित कदाचार किया हो। संसद में इनका केस जाता है। लोकसभा और राज्यसभा में, लोकसभा में गया तो 100 संसद का समर्थन चाहिए, राज्यसभा में गया तो 50 का समर्थन चाहिए। लोकसभा में अध्यक्ष उपाध्यक्ष रहेंगे और राज्यसभा में सभापति उपसभापति बने, इसके बाद स्वीकार हो जाएगा। फिर जांच होगी। ऐसा नहीं यार कि हमारे किसी से मनभेद था, मतभेद था, आपसी था तो हम गए भैया संसद में दे दिया, इधर उधर से जुगाड़ पानी लगा के लोकसभा राज्यसभा की 100 संसद का 50 संसद का समर्थन दिलवा दिया। नहीं, उसके बाद पहले स्वीकार होगा, फिर जाँच होगी, फिर आरोप भी देखेंगे सही है कि गलत है। गलत है तो भैया केस समाप्त, सही है तो मतदान होगा लोकसभा और राज्यसभा में। फिर से 2/3 से पास, जज रिमूव्ड। 2 चीज़ें, सबसे पहले स्वीकार हो गया, फिर क्या होगी? हमारी जांच होगी, इसमें सुप्रीम कोर्ट के जजों के द्वारा होगी। फिर आरोप सही है या गलत है, अगर आरोप गलत है तो केस यहीं पे समाप्त हो जाएगा, वो जारी रहेगा। सही है तो मतदान होगा लोकसभा राज्यसभा में, जो कि 2-3 से पास भी होना चाहिए, फिर जज रिमूव्ड होगा। अगले इंपॉर्टेंट, एमपी में अभी 2021 तक किसी को हटाया नहीं गया। 2021 का करंट डेटा मैं आपको दे रहा हूँ, किसी भी जज को हटाया गया नहीं है। ग्राम न्यायालय 26 जनवरी 2001 में बने थे और टोटल 219 है। सबसे पहला ग्राम न्यायालय झातुआ ग्राम में बना, जिला नीमच। ये थोड़ा सा 2 एक्स्ट्रा क्वेश्चन हो जाएंगे, थोड़ा सा ध्यान रखिएगा इन पे। ग्राम न्यायालय 26 जनवरी 2001 में बना, टोटल अभी तक 219 है और सबसे पहला ग्राम न्यायालय झातुआ ग्राम में बना जिसका जिला है नीमच। इसके बाद आता है एमपी का हाई कोर्ट। ये बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है भैया, इसको थोड़ा सा नोट डाउन कर लीजिएगा, कोशिश करूँगा कि स्लो पढ़ाऊँ, समझने की कोशिश करिएगा, ठीक है। एमपी हाई कोर्ट स्थापना, भारत शासन अधिनियम 1935 के द्वारा। डियर स्टूडेंट, बाकी स्टूडेंट का भी थोड़ा सा कमेंट आते हैं, डाउट है कि सर आप बहुत
थोड़ा स्पीड ज़्यादा ले लेते हैं। तो देखो बेटा, मैं ना व्यूज़ लाने, कंटेंट बढ़ाने, टाइम बढ़ाने के ऊपर काम नहीं कर रहा हूँ। मेरा उद्देश्य है मैं जल्द से जल्द आपको सिलेबस कंप्लीट कराऊँ, जितना जल्दी हो सके स्पीड में पढ़ाने की कोशिश करूँ। आपको भी उसी स्पीड से पढ़ना चाहिए, आदत डालना चाहिए, क्योंकि सिलेक्शन हमें सारी जड़ों को हिलाकर बहुत जल्दी लेना है। किसी ने एक मिथ्या फैला दी, एग्जाम्पल दे रहा हूँ, भैया ये एग्ज़ाम है, इसमें 2 साल तो पढ़ना ही पड़ता है, 1 साल ये, फिर नहीं निकला तो 2 साल हो तो 3-4 साल लग जाते। उस मिथ्या को से बचो आप। वो नहीं बोल रहा हूँ कि मैं गलत है सही है, उस पर मैं नहीं आऊँगा। आपका काम क्या है भैया, पहले अपने घर में दीवारी पे अपन ने क्या लगा लिया, सिलेबस कंप्लीट किया, मॉक टेस्ट लगाओ, एग्ज़ाम दो, ख़त्म, सिलेक्शन लो। एमपी हाई कोर्ट की स्थापना भारत शासन अधिनियम 1935 के द्वारा हुई 2 जनवरी 1936 में, और हाई कोर्ट है नागपुर में। इम्पोर्टेंट है। मध्य प्रदेश गठन के साथ यह बात 1 नवंबर 1956 में, तब हाई कोर्ट अपना जबलपुर बन गया, और स्टेबलाइज हुआ ये 1 नवंबर 1956 में, एमपी बनने के साथ में ही, जब एमपी छत्तीसगढ़ से अलग हुआ। मध्य प्रदेश उच्च न्यायालय खंडपीठों की स्थापना ग्वालियर और इंदौर में हुई। अधीनस्थ न्यायालय नियुक्ति राज्यपाल, अनुभव 7 वर्ष का होना चाहिए। जिला सत्र न्यायाधीश सब कुछ सजा सुना सकते हैं। जो जिला सत्र न्यायाधीश है सब कुछ सजा सुना सकते हैं। दीवानी में कुछ डिवाइडेड है। अधीनस्थ न्यायालय, मुंसिफ न्यायालय। फौजदारी में मुख्य न्यायिक दंडाकारी और न्यायिक दंडाधिकारी, ये सब इन चीज़ों के अंतर्गत आते हैं। ठीक है, इसके बाद हैं पंचायती राज्य पढ़ेंगे। एमपी का इंपॉर्टेंट टॉपिक है। 1962 से इसकी शुरुआत हुई। पांडे समिति की सिफारिश, एमपी में पंचायती राज्य 1962 से शुरू हुआ। पांडे समिति की सिफारिश पर बने, लाया गया, 1962 में लागू हुआ। सिर्फ ग्राम पंचायत का चुनाव हो पाए, इसलिए इसका उद्घाटन किया गया, लाया गया, स्टेबलाइज किया गया। एमपी पंचायती राज्य अधिनियम 1981। अब एमपी पंचायती राज्य अधिनियम 1981 क्या है? अध्यादेश के द्वारा अशोक मेहता समिति की सिफारिश को लागू करवाने के लिए, अध्यादेश के द्वारा अशोक मेहता समिति की सिफारिश को लागू करवाने के लिए यह अधिनियम लाया गया। 1992 में 73वां संशोधन हुआ, जिसमें पंचायती राज्य अनुसूची 11 के अंतर्गत और भाग 9 के अंतर्गत रखा गया, और पंचायतों को संवैधानिक दर्जा दिया गया। 2 इम्पोर्टेंट। फिर शहरी शासन, शहरी स्वशासन क्या होता है? यहाँ 74वें संशोधन में बना। शहरी स्वशासन यहाँ 74वें संशोधन में बना। लागू 1993 में हुआ, जिसमें 18 विषय टोटल रखे गए, और ये अनुसूची 12 के अंतर्गत आता है। इसमें नगर पंचायत जिसकी जनसंख्या 20,000 हो, नगर पालिका जिसकी जनसंख्या 50,000 हो, नगर निगम जिसकी जनसंख्या 1 लाख या उससे अधिक हो। अध्यक्ष डायरेक्ट इलेक्शन के द्वारा बनता है, उपाध्यक्ष इनडायरेक्ट इलेक्शन के द्वारा बनता है। नगर पालिका में अध्यक्ष डायरेक्ट इलेक्शन और उपाध्यक्ष डायरेक्ट इनडायरेक्ट इलेक्शन से बनता है। नगर निगम में मेयर डायरेक्ट इलेक्शन से बनता है और नगर नियम आयुक्त किया जाता है। ठीक है, इसके बाद है नगर पंचायत, नगर निगम, नगर पालिका। इनमें से आपको क्या है? सदस्य संख्या, पार्षद। नगर पंचायत में कितने पार्षद होते हैं, नगर पालिका में कितने होते हैं, नगर निगम में कितने होते हैं? तो 15 से 40 नगर पंचायत में, 15 से 40 वार्ड नगर पालिका में, और 40 से 70 नगर निगम में होते हैं। मनोनीत सदस्य राज्य सरकार द्वारा नगर पंचायत में 2 होते हैं, नगर पालिका में 4 होते हैं, नगर निगम में 6 होते हैं। ये इंपॉर्टेंट है, आपको लिख दिया कि भैया नगर पंचायत मनोनीत राज्य सरकार द्वारा कितनी संख्या? तो 2, नगर पालिका में 4 और निगम में 6। पदेन सदस्य विधायक, विधायक सांसद और विधायक सांसद। ये इंपॉर्टेंट नहीं है, इसको छोड़ो। राज्य वित्तीय आयोग बहुत इंपॉर्टेंट है, इस पर थोड़ा इंपॉर्टेंट मार्क कीजिएगा, इसको मैं समझा देता हूँ। आर्ट 243 स्टेबलाइज 14 फरवरी 1994 को हुआ। राज्य वित्त आयोग आर्टिकल 243 अनुच्छेद 243 के अंतर्गत आता है, लिख लीजिएगा। स्टेबलाइज 14 फरवरी 1994, 14 फरवरी 1994 को आता है। आई होप कि आप नोट्स बना रहे होंगे, पढ़ रहे होंगे, समझ रहे होंगे, और एग्ज़ाम क्वालिफाई करने की आपके अंदर भूख होगी। इसी के साथ मैं आपको ले चलता हूँ अगले प्रश्न की तरफ। 73वें और 74वें संविधान संशोधन द्वारा प्रथम वित्त आयोग के अध्यक्ष कौन था? सवाई सिंह सिसोदिया। वर्तमान में 5वां वित्त आयोग लगा, जिसके थे हिम्मत कोठारी, और अपॉइंट हुए बाय राज्यपाल के द्वारा। ये हमारे राज्य वित्त आयोग से कुछ क्वेश्चन देखने को मिले।
कुछ चुनिंदा 2 टॉपिक और रह गए हैं, फिर एमपी जीके के अंतर्गत पॉलिटी की क्लास करते हैं समाप्त। इसके बाद हम कल से पढ़ेंगे जियोग्राफी की। प्रशासनिक व्यवस्था को देख लेते हैं। प्रदेश के अंतर्गत सचिव होता है, संभागों का समूह, ठीक है। संभाग आयुक्त जिलों का समूह, जिलों कलेक्टर डीएम का समूह, जनपद एसडीएम तहसीलों का समूह, तहसील तहसीलदार ग्राम पंचायतों का समूह होता है। इंपॉर्टेंट है। पुलिस प्रशासन में डीजीपी एक होगा एक राज्य के अंतर्गत, एक राज्य में एक डीजीपी एक होगा, आईजी 11 होंगे, डीआईजी 15 होंगे, एसपी 52 होंगे, हर जिले का एक, थाना 1117 है और चौकी 623 है। पुलिस कंट्रोल रूम 53 है एमपी में, ये है 2022 तक। इसके बाद घटे बढ़े वो आपको दिए जाएंगे क्योंकि ये क्लास 2022 के एंडिंग में शूट हो रही है। एमपी में जेल व्यवस्था की बात करें तो ये आर्टिकल अनुच्छेद 122 के अंतर्गत आता है, ठीक है। एमपी में जेल व्यवस्था आर्टिकल 172 अनुच्छेद के अंतर्गत आता है। सेंट्रल जेल 11 काम करने का पेशा, जिला जेल 40 सेंट्रल जेल जैसी है, उप जेल 71, खुली जेल 6, पहली बार गुंगावाली में ये बनी है। अंडा शेल देश की तीसरी जेल भोपाल में है, अंडे के आकार की हाईटेक जेल है। तो डियर स्टूडेंट, आई होप कि आपको क्लास बहुत पसंद आई होगी, यूज़फुल लगी होगी। एमपी पॉलिटी की क्लास यहाँ पे होती है समाप्त। अगली क्लास जियोग्राफी की रहेगी। तब तक के लिए पॉलिटी का रिवीजन कीजिएगा। ऑब्जेक्टिव इम्पोर्टेंट क्वेश्चन टाइप चेकशीट आपको बहुत जल्द प्रोवाइड करवा दी जाएगी, ठीक है। मिलते हैं अगली क्लास में। बाय बाय, टेक केयर, पढ़ते रहिएगा।